Locho, let's see the question. An alternating current is given by the equation I is equals to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS current is given by option A 1 upon root 2 I1 plus I2, option B 1 upon root 2 I1 plus I2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 upon root 2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2, ऑप्शन डी 1 upon 2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो बात बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए, द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एसी करंट वैल्यू, उस वाली इक्वेशन में क्या होता है बेटा, एक करंट होता है, उसकी एक पीक वैल्यू होती है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है दैट इज आल्सो ओनली वन. वो भी कैसा होता है, एक ही होता है, दो नहीं होते हैं. तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. यहाँ से ये जो आई नॉट होता है इट इज द पीक वैल्यू, और इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है तो आई आरएमएस इज गिवन बाई आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2. ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं. इन रिजल्ट से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व. हमें इतना तो पता रहना ही चाहिए. हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है वो देख लेते हैं. हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज गिवन बाई आई इज इक्वल्स टू आई वन क्या था, कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू ये था साइन ओमेगा टी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इक्वेशन के साथ बेटा ये है कि इसमें फंक्शन कितने हैं, दो. तो कोशिश करते हैं फंक्शन को एक बनाने की. तो हम आई वन को लेट हम कंसीडर कर लेते हैं, आई वन को मान लेते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे कॉस है ही, तो यहाँ साइन बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, साइन. लेट इट बी साइन फाई, और एक दे देते हैं एम्पलीट्यूड आई, या एम्पलीट्यूड दे देते हैं इसको आई नॉट. क्या देते हैं, आई नॉट हमारा स्टैंडर्ड आई नॉट. ये नया फंक्शन है, ये नई वेरिएबल हमने जो कंसीडर किया है उसको बाद में देखेंगे. आई नॉट साइन फाई, और जो आई टू है उसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं क्या, आई नॉट कॉस फाई. तो अगर मैं पुट कर दें तो आई विल बी इक्वल टू द आई वन की जगह आ जाएगा आई नॉट साइन फाई कॉस ओमेगा टी, और ये प्लस आई टू की जगह आ जाएगा आई नॉट कॉस फाई, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई नॉट आएगा कॉमन, विद इन ब्रैकेट बचेगा साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी. आई विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो देखो ये हमारी आ गई कौन सी इक्वेशन, बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सी आनी चाहिए, एक पीक वैल्यू और एक कैसा फंक्शन. अब इस पीक वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो हमारे गिवन है इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं ना. इस इक्वेशन को बोल सकते हैं सेकेंड, इसको बोल सकते हैं थर्ड. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग. अब हमने वेरिएबल दिया है बेटा, तो हम ही उसको क्या करेंगे, वेरिएट करेंगे. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव. ये हमारा हो जाएगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर. सिंपली यहाँ से आई नॉट स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, ठीक है. यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ आ जाएगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा वन, आई नहीं होगी. यहाँ से आई नॉट क्या आ जाएगा, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर की पावर 1/2. तो यहाँ से हमें चाहिए क्या था, आर एम एस. सो आर एम एस वैल्यू, तो आर एम एस वैल्यू क्या होती, आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू. तो ये हो जाएगा 1/√2. और आई नॉट हमारा कितना आ गया है, आई वन प्लस आई टू, और दोनों क्या हो रखा था, स्क्वायर. इसकी पावर कितनी, 1/2. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो 1/√2 आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर की पावर 1/2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.